Today we will discuss about cell signaling. All cells receive and respond to signals from their surroundings. मतलब कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करते हैं. दिस इज accomplished by a variety of extracellular signal molecules that are secreted or expressed on the surface of cell. ये जो सेल सिग्नलिंग है कंप्लीट किया जाता है बाय अ वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स. मतलब ये अलग अलग प्रकार के सिग्नल मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही कंप्लीट किया जाता है. दैट आर सिक्रीटेड, जो कि सिक्रीट किया जाता है या फिर एक्सप्रेस्ड किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ सेल. या तो किसी सेल के द्वारा ये सिक्रीट किया जाएगा सिग्नल मॉलिक्यूल, या फिर ये सरफेस पर ही, सेल के सरफेस पर ही एक्सप्रेस होगा. These signal molecule bind to receptors expressed by other cells. ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं ये रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं और उस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं जो कि दूसरे सेल्स के द्वारा रिलीज़ किया गया होता है या फिर एक्सप्रेस किया गया होता है. Each cell is programmed to respond to specific extracellular signal molecules. जो प्रत्येक सेल होते हैं वो प्रोग्राम्ड होते हैं ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स को. ऐसा नहीं है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्स करे, वो स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स के लिए ही रिस्पॉन्स करते हैं. सिग्नलिंग बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स यूजुअली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. यहाँ पे 4 तरीके के स्टेप्स हैं सिग्नलिंग के लिए. पहला है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे क्या होता है, पहले सिंथेसिस किया जाता है सिग्नल मॉलिक्यूल का और फिर उसके बाद उससे सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज़ किया जाता है फॉर द सिग्नलिंग बाय द सिग्नलिंग सेल. दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल टू द टारगेट सेल. यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है टारगेट सेल के पास. थर्ड है बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल बाय अ स्पेसिफिक रिसेप्टर लीडिंग टू इट्स एक्टिवेशन. जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर से, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. इसकी वजह से ये चौथा स्टेप आता है जिसे बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे. ये जब थर्ड वाला स्टेप कंप्लीट होता है, जस्ट उसी के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं या फिर सेल सिग्नलिंग का एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का इनिशिएशन हो जाता है जिसमें कि आगे के केमिकल प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं जो भी सेल का होना होता है, सेल ग्रोथ, सेल डेथ. अगला है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग बाय सिग्नल मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. एनिमल्स में जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग होते हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के थ्रू होते हैं और वो 4 तरीके के हो सकते हैं. मतलब उन्हें 4 तरीके की कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया. पहला है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग, तीसरा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. यहाँ पे ऑटोक्राइन है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. और फोर्थ है जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग. अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग की. इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हार्मोन. एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम हार्मोन बोलते हैं. द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हार्मोन एक्ट ऑन टारगेट सेल्स डिस्टिंक्टली लोकेटेड फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस. ये क्या करते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करते हैं, फिर टारगेट सेल्स पर एक्ट करते हैं डिस्टेंटली मतलब दूर से. इनका जो साइट होता है, यहाँ पे कॉमा रहेगा, इनका जो साइट होता है जहाँ पर ये सिंथेसाइज होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ये दूर होते हैं जहाँ पर कि इन्हें एक्ट करना होता है. मतलब अपने टारगेट सेल से ये काफ़ी दूर होते हैं. और ये इट इज़ अ लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग इन विच, ये लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं या फिर टाइप है लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग का. इन विच सिग्नल मॉलिक्यूल इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय अ ब्लड स्ट्रीम. मतलब ये जो सिग्नलिंग का टाइप है इसमें क्या होता है,
जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द ब्लड स्ट्रीम। सेकेंड है पैराक्राइन सिग्नलिंग। इन पैराक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज बाय अ सेल अफेक्ट टारगेट सेल्स ओनली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मतलब जो दूसरा तरह का सिग्नलिंग है जिसे हम पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, द सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज, यहाँ पे जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं बाय अ सेल, एक सेल के सेल अफेक्ट टारगेट सेल्स ओनली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। मतलब एक सेल के थ्रू यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो जा कर के अपने बगल वाले सेल या फिर उसके बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने वाले सेल के रिसेप्टर से ही वो बाइंड कर जाता है। यूजुअली द सिग्नलिंग एंड टारगेट सेल इन पैराक्राइन सिग्नलिंग आर ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स। मतलब ये दोनों जो सेल्स होते हैं वो सामान्यतः अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। थर्ड टाइप है सिग्नलिंग का ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग द सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस एन अफेक्ट ऑन सेम सेल दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब यहाँ पर जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं वो इफ़ेक्ट सेम सेल पर ही प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जहाँ से ये बने होते हैं उसी सेल, उसी जिस सेल से ये बने होते हैं उसी सेल में वो जाकर के वापस से बाइंडिंग कर लेते हैं उसी सेल के रिसेप्टर से। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द रिस्पॉन्स ऑफ सेल ऑफ वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम टू फॉरेन एंटीजेंस। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि रिस्पॉन्स ऑफ सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम। जो वर्टिब्रेट का सेल्स होते हैं, वर्टिब्रेट इम्यून सिस्टम में